बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम आपके सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। मैं आपको ऑलरेडी उसकी लैब की इंट्रोडक्शन करा चुका था। आज हम बताएंगे उसका पहला प्रैक्टिकल क्या है। तो पहला प्रैक्टिकल में आता है आपका कि सॉल्युबिलिटी कैसे ज्ञात किया जाए। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ये आप थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे कि थ्योरी सॉल्युबिलिटी क्या है। हम प्रैक्टिकल में जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आपका ऑब्जेक्ट है मेरे सामने। आपका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एट रूम टेम्परेचर, यानी कि किसी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी को हम किसी रूम टेम्परेचर पे कैसे ज्ञात करते हैं। एक सिंपल सा मेथड है, वो उस मेथड के थ्रू हम ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे उसको करते हैं। ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एट रूम टेम्परेचर। तो ये रेफरेंस आपको लिखना है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रैक्टिकल आपका लिया गया है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, जो कि डॉक्टर अशोक ने लिखा है, निराली प्रकाशन की है। और ये प्रैक्टिकल आपका पेज नंबर 11 to 13 के बीच में है। इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, ये केमिकल में क्या चाहिए, कोई एक ऐसा केमिकल चाहिए जो पानी में आसानी से घुल जाए। तो यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड को लेंगे और सॉल्वेंट के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टिल वाटर को। apparatus में क्या क्या चाहिए, बीकर, ग्लास रॉड, बैलेंस, हॉट प्लेट, पीपेट, फिल्टर पेपर इत्यादि सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने थ्योरी में तो सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन दी है, वो आप लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर। तो नाउ वी ऑल गो इनटू प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है आपका। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सारे apparatus को एकदम अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुलने के बाद हम 50 ml डिस्टिल वाटर बीकर में निकालेंगे। उस बीकर को निकालने, बीकर में पानी को निकालने के बाद हम उस बीकर का टेम्परेचर कम से कम 50 सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। और जब 50 सेंटीग्रेड हो जाए उसमें फिर हम जो सबस्टेंस यानी कि जो भी ड्रग हमें मिला है उसको उसमें वाटर में ऐड करेंगे। और उसको जब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो डिजॉल्व होना बंद ना कर दे। पॉइंट नंबर 5 भी है कंटिन्यू एडिशन टिल सॉलिड रिमेन्स टू फॉर्म्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि हम उस ड्रग को पानी में जब तक घोलेंगे जब तक कि उसका घुलना बंद ना हो जाए। जब घुलना बंद हो जाएगा तो हमें उस वाटर में ऑटोमेटिक कुछ सॉलिड पार्टिकल दिखने लगेंगे। वहीं पे वो उस स्टेप पे जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कंपाउंड। फिर उसको हॉट प्लेट में हम टेम्परेचर मेंटेन करके कुछ देर तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर ठंडा करेंगे कुछ देर में, और ठंडा करने के बाद उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू। और उसके बाद जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेके वॉच ग्लास में लेंगे और उसके बाद फिर आगे के प्रोसीजर हम करेंगे। तो वॉच ग्लास में क्या करते हैं, वॉच ग्लास में लेने के बाद उसको हम हॉट प्लेट पे रखते हैं। हॉट प्लेट में रखने के बाद उसको जो सॉल्यूशन का वाटर है यानी कि जिसमें घोला गया है उस मीडियम को हम वाष्पीकृत करते हैं, यानी कि इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने के बाद जो सॉलिड हमारा बचेगा वॉच ग्लास में उसको फिर हम वेट करते हैं। ये एक अलग प्रोसीजर है, वो हम आपको अभी टेबल में बता देंगे। फिर आगे की जो विधि है वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में रूम टेम्परेचर हमने कितना रखा है, 28 डिग्री सेल्सियस रखा है। टेबल में हम इस तरह से बनाएंगे कुछ सीरियल नंबर। दूसरा आपका है वेट ऑफ एम्प्टी वॉच ग्लास। तीसरा है आपका वेट ऑफ वॉच ग्लास विथ फिल्ट्रेट। इस तरह से ये सारे हैं। अभी आपको हम PDF इसकी लोड कर देंगे, देख लीजिएगा। तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। सारी चीज़ें कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। और फिर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे ऐसे सॉल्युबिलिटी का फार्मूला ये है, कैसे कैसे ये आपको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपका आया है वो 3 ग्राम पर 100 ml आया है, यानी कि जो सैंपल हमने लिया था, जो ड्रग हमने लिया था उसकी सॉल्युबिलिटी हमें मिली है 3 ग्राम पर 100 ml, यानी कि 100 ml में 3 ग्राम को हम घोले तो डिजॉल्व हो जाएगा। और वे
तो कुछ प्रिकॉशंस हैं यहाँ पे, इसको भी रिकॉर्ड में आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट आपको ऑलरेडी जितना आया है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान देने ये होगी कि रिजल्ट में आप दो चीज़ें मेंशन करेंगे कि कितने ग्राम डिजॉल्व हो रहा है और कितने सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट में है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन ड्रग वाज फाउंड टू बी 3 ग्राम पर 100 ml इज डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि मीडियम क्या है इसका, एट 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारा ये 3 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है 100 ml में। ये आपका रिजल्ट है, ये आप रिकॉर्ड में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।